तो दोस्तों मैं हूं आपका और एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है TVS अपाची RTR 164V, जिसके अंदर हम करने वाले हैं मॉडिफिकेशन। और मॉडिफिकेशन में आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे कौन कौन सी मॉडिफिकेशन हम लोग इस बाइक में करने वाले हैं। तो डैड मैं मिलता हूँ आपसे रियल कैमरे में, और रियल कैमरे में बताता हूँ आपको सारी की सारी चीज़ें। तो दोस्तों आज हम इसके अंदर लगाने वाले विंडस्क्रीन, जो कि मैं लगा रहा हूँ इसके अंदर FG वाली। तो FG वाली विंडस्क्रीन लेके आया हूँ, और चाहो तो अभी लोग इसमें चाहो तो वाली भी लगा सकते हो, जो कि ओल्ड मॉडल अपाची 200 या 164V में आती थी, ओल्ड मॉडल वाली, जो कि सिर्फ इतनी सी लगती थी। तो यार मेरे हिसाब से वो लगाने का कोई मतलब है नहीं, वो सिर्फ इतना सा ही कवर करेगी, विंड ब्लास्ट तो खैर वो नहीं रोकेगी। तो अभी हम लोग इसके अंदर क्या करने वाले हैं, इसके लिए आप लोगों को दो चार चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो आपको ये विंडस्क्रीन लेकर आनी पड़ेगी, जो फेज़र आती थी फेयरिंग वाली, वो वाली विंडस्क्रीन है। और ये जो मैं इसके अंदर कुछ लेकर आया हूँ क्लैम्प, ये क्या कौन से हैं मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ। जैसे आपने बहुत सारी बाइकों में देखा होगा कि साइड्स में बैग लगते हैं, ठीक है, इधर के साइड में लोग बैग लगाते हैं, ठीक है। तो वो इधर वाले जो क्लैम्प्स होते हैं, बैग वाले क्लैम्प्स बोलते हैं इन्हें। तो आप ये लोग मार्केट से आराम से परचेज़ कर लो, ज़्यादा महंगा आता नहीं है मेरे हिसाब से, 100-150 नहीं 100-150 रुपये में तो सारे ही आ जाएंगे। तो 1, 2 और ये एक बड़ा वाला एडिशनल के लिए ला के रख लो, बड़ा वाला एडिशनल के लिए ला के रख लो। काम आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम जो है इसका क्या करने वाले हैं, इसको यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे पहले इंस्टॉल करने के लिए हमें ये 2 बोल्ट मिलेंगे। देखो इसमें क्या है, यहाँ पे कंपनी रिपीट नहीं लगा रखी, जैसे आप लोग इस वाली बाइक में देख रहे होंगे इसमें रिपीट लगी हुई है, लेकिन इसमें यहाँ पे रिपीट नहीं लगी हुई है। अब पता नहीं कंपनी ने ऐसा क्यों करा है क्यों नहीं करा। पीछे वाले में तो देखा जाए तो यहाँ तो लगी हुई है, लेकिन आगे वाले में नहीं लगी है। तो अभी हम लोग करने क्या वाले हैं, पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। नॉर्मली है ये 4 मुँह के पेचकस वाली है, ये खुल जाएंगे, फिर देखते हैं आगे हमें क्या करना है, ठीक है। तो मैं इसको पहले खोल लेता हूँ। देख लो यहाँ से ये जो है ये यहाँ पर निकल गया है, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ ये किस तरीके से लगाना है। तो ये लगेगा इस तरीके से, ठीक है। आप चाहो तो थोड़ा ऊंचा कर लो, लेकिन मैं इतना खैर ऊंचा नहीं करने वाला, मैं इसको थोड़ा नीचे करूँगा, और नीचे से मैं देखूँगा क्या करना है। इसको इतना ही लगाऊंगा मैं, ठीक है। अभी देखना पड़ेगा कि इसका नंबर प्लेट सेट करने के लिए क्या इंतज़ाम करना पड़ेगा या क्या नहीं करना पड़ेगा। तो अभी तक भी ये इतना आ रहा है, मुझे चाहता हूँ बिल्कुल इसमें इतना कोई भी गैप ना आए। जैसे नंबर प्लेट उसमें गैप आ रहा है तो वो सारे गैप मुझे हटाने। अब देखते हैं इसके लिए मैं क्या करता हूँ। उसके लिए मैं एक बारी को चेक, एक बारी मैं और ये कर लेता हूँ कि एक बार इसको मैं ये और निकाल के देख लेता हूँ, ये वाला जो हिस्सा ये और निकाल के देखता हूँ। फिर अगर इंस्टॉल होने में आसान रहेगा कि अगर लंबे पेच लग के इसी में इंस्टॉल हो जाता है, तो ऐसे कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है। पहले मैं इसको करके दिखाता हूँ, फिर आप लोग को बताता हूँ। तो फिर ये यहाँ पे तो ये यहाँ तक हमने इसका ये भी निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या, अब हम लोगों ने ये भी निकाल लिया। अब देख लेते हैं एक बार कैसे करना है। तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि यहाँ पर ऐसा कुछ इंतज़ाम बन पाएगा। तब नंबर प्लेट के ऊपर कुछ इसका जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो शेप है ना वो थोड़ा इस टाइप का है। अगर आप करना चाहो तो इसके ऊपर एक ब्लेड मतलब लंबे बोल्ट ला के लगा सकते हो, पर मेरे हिसाब से नहीं बन पाएगा, क्योंकि ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। तो मुझे इतना ऊंचा चाहिए नहीं, मुझे इतना चाहिए, क्योंकि मैं बाकी नीचे इसको हटा दूँगा। इतना चाहिए मुझे, इससे ज़्यादा ऊँचा नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भी ऊँचा इतना खास नहीं लगेगा, ठीक है। ये इतना रखूँगा मैं। तो अभी देखते हो इसका मैं क्या इंतजाम करता हूँ, कैसे क्या लगाता हूँ मैं इसको। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा विंडस्क्रीन कौन सी है, तो देखो मैंने फिटमेंट इसकी सारी कर ली है। मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट एक एक सारी की सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले विंडस्क्रीन आप लोगों ने देख ली थी कौन सी है। बोल्ट मैंने आपको दिखा दिए थे। पहला जो बोल्ट था वो इधर मीटर पर आ रहा था, ठीक है। मीटर वाला बोल्ट जो था वो हमने बड़ा लिया है, जो कि हमने बड़ा बोल्ट लिया है। बड़ा बोल्ट लेने के बाद हमने यहाँ पर पत्ती लगा दी है एक, ठीक है। यहाँ एक हमने पत्ती लगा दी, सेम ऐसी पत्ती एक हमने इधर के साइड में लगा दी है। तो अपना नंबर प्लेट हो गया पूरा सेट, नंबर प्लेट सेट हो गया। विंडस्क्रीन जो है ये हमने जो नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट के इसमें लगाई है, ठीक है। यहाँ पे हमने नंबर प्लेट के इसके में विंडस्क्रीन लगाई है। विंडस्क्रीन लगाने के बाद अब आप लोग देख रहे होगे हमने यहाँ पे एक ये पत्ती और लगा दी, क्योंकि ये मैं इसलिए लगा दी क्योंकि बाइक जब मैं चला रहा था ना तो ये बहुत हिल रही थी। अब क्या ये यहाँ पर लग गई है, तो ये लगने से क्या इसको एक सपोर्ट मिल जाएगा। सपोर्ट मिलने के बाद क्या होगा, अब हम इसके अंदर, तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने एक वॉशर लगा दिया, यहाँ पे एक वॉशर लगा दिया, ताकि अच्छे तरीके से टाइट हो जाता। हो गया, अच्छे तरीके से टाइट हो गया। और टाइट होने के बाद अब ये जो हमने पत्ती है ये कौन सी पत्ती होती है ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सिधाई देखने के लिए आप लोग ये देख लो, ये मीटर के इधर टच हो गया, इधर यहाँ पे ये टच हो गया, यहाँ पे ये टच हो गया। हमने हल्का सा गैप रखा है, और गैप होने के बाद अब क्या ये यहाँ पे आराम से हम इसमें जो बोल्ट है वो हम कस लेंगे। आप चाहो तो यहाँ नीचे भी बोल्ट कसना चाहो तो नीचे भी बोल्ट कस लो, ठीक है। और एक ऊपर कसना चाहो तो ऊपर भी कस लो, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा बोल्ट कसने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी कस लोगे तो बहुत है। तो ये आपका विंडस्क्रीन जो हो गई है वो पूरी बेहतरीन तरीके से इसमें लग गई है। ओवरऑल लुक देख लो, लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि देखो ब्लैक इसमें आ रही थी, जैसे ही मैं लेकर आया तो मुझे ब्लैक में ही मिल गई। तो ये चीज़ तो चलो हमारे लिए अच्छी होगी कि ब्लैक हो गया, हमें पेंट वेंट का लफड़ा नहीं कराना पड़ा।
तो ये यहाँ से ब्लैक हो गई है अपनी आराम से, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर ईजी टू वे में इंस्टॉल कर लिया। एक बार ये बाइक का लुक देख लो, बाइक का लुक किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से बाइक का लुक आ रहा है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पे हेडलाइट आ रही है, तो हेडलाइट भाई इस पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती, आराम से आर पार करा देती है, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती है कि आर पार बहुत आराम से करा देती है। तो यहाँ पे ये आराम से अपनी जो है बाइक का कुछ लुक इस तरीके से आ रहा है। लुक वाइज देख लो तो यार लुक मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और भाई ये लगाने का रीज़न ये भी था, ये भी मैं आपको बताता हूँ। नेकेड बाइक है। लास्ट टाइम पे यार मैं एक टूर पे गया था, तो उसमें क्या हुआ था ना भाई, बहुत गंदी चेस्ट पे हवा आ रही थी, क्योंकि आगे से नेकेड है। वैसे तो इसे स्ट्रीट फाइटर बाइक बोलते हैं, नेकेड बाइक नहीं बोलते, लेकिन स्ट्रीट फाइटर बाइक बोलते हैं, स्ट्रीट यानी सिटी में चलाने के लिए। तो यहाँ से सीधा चेस्ट पे बहुत गंदी हवा आ रही थी, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था कि यार चेस्ट पे हवा लग रही थी। तो अब क्या है, अब यहाँ से अब आराम से ये इतनी हवा काटता हुआ चलेगा। मतलब इस तरीके से अगर एक मैं बताऊँ तो हवा यहाँ से ऐसे कटते हुए आपके हेलमेट की तरफ से निकलते हुए जाएगी, मतलब इस तरीके से हेलमेट की तरफ से निकलते हुए जाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो चेस्ट पे भी आपकी हवा नहीं लगने वाली, और ये काफ़ी सही रहने वाला है। और आप चाहो तो यार देखो, आफ्टर मार्केट कोई भी विंडस्क्रीन आती है, बहुत लंबी लंबी भी आती है। ये मैंने नीचे इसलिए इतनी लगाई क्योंकि मुझे इतनी लंबी नहीं चाहिए थी, इतनी लंबी मुझे विंडस्क्रीन नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको नीचे की साइड में कर दिया। अगर आप चाहो तो इसको लंबा करना चाहते हो तो ये वाला हिस्सा थोड़ा और ऊपर कर लो, ये वाला हिस्सा और ऊपर कर लो, और यहाँ पे इसके बोल्ट कस के और ऊपर हो जाएगी। लेकिन इतनी ज़्यादा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कितनी ऊंची चाहिए और कितनी ऊंची नहीं चाहिए। मेरे लिए तो यार ये इतनी इनफ थी, तो इसलिए मैंने इससे ज़्यादा इनफ थी, इससे ज़्यादा मैंने ऊंची नहीं करवाई है। और बाकी ओवरऑल लुक जो है वो इस तरीके से आ रहा है। बाकी और भी मॉडिफिकेशन की वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलेगी, तो हमारे दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। पहला मॉडिफाई बाइकर्स, दूसरा आर के ऑटो सर्विस, इन दोनों ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके।